हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, ये हमारा फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में जो टॉपिक चल रहा है डोमेन, उसका एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है डिटरमाइन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन जिसमें आपको एफ एक्स वाई दे रखा है 2 में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 प्लस रूट 9 माइनस का ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये इन्होंने पूरा का पूरा एक क्वेश्चन दे दिया बढ़िया तरीके से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा आपको यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका हमें डोमेन बताना है। डोमेन का देखो, हमेशा ना डोमेन का एक रीजन आता है। जब भी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हो, एक्स और वाई दोनों ही डोमेन हो, तो हमारा गाइस एक रीजन निकल के आता है कि कितने रीजन के पार्ट को हम डोमेन बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा हमें ये डायग्राम बना के भी समझाना पड़ता है। तो आज बेटा आपको डायग्राम बना के सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग ध्यान से। देखिएगा, वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 प्लस रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को अलग अलग लेते हैं। ठीक है बेटा, हम दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा अलग अलग रखते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास मैंने सबसे पहले इक्वेशन रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4। देखो बेटा, पहली बात ये रूट में है और ये डिनोमिनेटर में है। क्या बोला मैंने? ये जो इक्वेशन है ये रूट में है और ये डिनोमिनेटर में है। तो ये ना तो कभी जीरो के बराबर हो सकती और ना ही ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती। समझ में आई मेरी बात? क्या बोला मैंने? ना तो ये वैल्यू कभी जीरो के बराबर हो सकती है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और ना ही ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है। तो ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 वैल्यू है, ये आपकी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी। क्या होगी बेटा? ये आपकी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली मोर देन 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली मोर देन 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली मोर देन 4। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास में ये वाली इक्वेशन है दैट इज 9 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके लिए खास बात क्या है बेटा? ये न्यूमिनेटर में है, इट कैन बी जीरो बट इट नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो ध्यान रखना, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, जीरो हो सकती है क्योंकि न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो एक्स स्क्वायर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सोचो क्या होगा? ये आपका वीक पॉजिटिव होगा, और वीक पॉजिटिव होने का मतलब 9 इज मोर देन एक्स स्क्वायर, वीकली पॉजिटिव, वीकली मोर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर कंबाइन कर लेते हो, यहाँ पर अगर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर है, ये जो वाई स्क्वायर है, ये वैल्यू कहाँ तक लाई कर रही है? ध्यान रखना, ये 9 से छोटी है बट 4 से बड़ी है। ठीक है, दिस वैल्यू इज बेसिकली लेस देन 9 बट मोर देन 4, और 9 के साथ में इक्वालिटी का साइन है। अब आप कहते हो कि सर ये हमारा, ध्यान रखना बेटा, दिस इज द डोमेन। ये जो वैल्यू है इसे ही आप डोमेन रीजन बोलते हो। तो फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में आप हमेशा डोमेन का एक रीजन निकालते हो, ना कि एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, डोमेन का एक रीजन निकल के आता है। अब मैं बात करता हूँ इसके डायग्राम की। डायग्राम के लिए हम एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, और डायग्राम में अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे। हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सर्कल में एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज मोर देन 4। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और जनरली मान लो इसको आप 4 से कंपेयर कर रहे हो, तो 4 इसका रेडियस है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट साइन है। तो ध्यान रखना, अगर आप इस सर्कल की रेडियस की बात करो, इफ यू टॉक अबाउट दैट सर्कल, तो आपका ये हो गया यहां से 2, दैट इज 2, 2 माइनस का 2 और यहां से जो आपका सर्कल बनेगा
डॉटेड सर्कल बनेगा। देखो बेटा यही चीज मुझे आपको सिखानी है। ये जो मैंने अभी आपके सामने इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन अभी जनरल हमें ना, मैंने आपको डोमेन सिखाते हुए हमेशा बताया कि जब भी आपको डोमेन वगैरह निकालना हो तो आप पूरी इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 रखो। तो टेक्निकली आपने सर्कल बनाया है अभी, ठीक है। चलो, और ये डॉटेड क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट साइन है, इक्वालिटी नहीं है। क्या है बेटा? यहाँ पे स्ट्रिक्ट साइन है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसलिए डॉटेड बनेगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो उसके हिसाब से हमारे पास में ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ दोबारा, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ ये सर्कल, ये बात आप सबको पता होती है, दैट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h और k जो होगा बेटा वो यहाँ पे 0,0 होगा, और जो आर स्क्वायर है वो 4 है, तो r की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्लस माइनस 2 वैल्यू रख के देखी है। सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूंगा, बहुत ध्यान से समझना, तो ये x माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। एच और के आपका यहाँ पे 0,0 हो गया, और आर स्क्वायर यहाँ पे 9 हो गया, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो गई। अब समझने वाली बात यह है कि जब आपने इसके सर्कल को बनाया तो आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन लिया, हाँ या ना? लेकिन जब आप इसके सर्कल को बनाओगे तो आपको ये पता है कि यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो 9 के इक्वल भी हो सकता है। यानी अगर आप इसका सर्कल बनाते हो तो आपका रेडियस बनेगा यहाँ से 3, 3 -3 -3, और ये जो सर्कल बनेगा बेटा ये सर्कल आपका डार्क लाइन का बनेगा। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये क्या गड़बड़ी कर दी आपने, डार्क और डॉटेड। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी इक्वेशन में इक्वालिटी साइन है तो उसका कोई भी डायग्राम बनेगा तो वो डार्क बनेगा, मतलब एक जनरल बन जाएगा डार्क लाइन में। और अगर उस इक्वेशन में इन इक्वालिटी है, मतलब स्ट्रिक्टली है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव या लेस देन मोर देन स्ट्रिक्टली है, तो उसका कोई भी डायग्राम बनेगा तो वो डॉटेड बनेगा, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं डोमेन की, डोमेन का शेडिंग रीजन, कि इस पूरे डायग्राम में कौन सा वाला पार्ट हमारा डोमेन होगा। देखो आपको ना ये बात ऑलरेडी पता होगी कि जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इज स्ट्रिक्टली मोर देन 4। यदि आपने एक्स को रखा 0, वाई को रखा 0, तो 0 इज मोर देन 4, दिस इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स होता है, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स होता है, एक्स एक्स की जगह वाई की जगह हमने 0 0 रखा, 0 इज मोर देन फॉल, ये 0 इज मोर देन 4, तो ये सही है गलत है बात, ये झूठ है, ये गलत है, फॉल्स है। यदि ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है, तो ध्यान रखना इसका जो शेडिंग होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। इसकी जो शेडिंग होगी बेटा वो कहाँ की तरफ होगी? वो बाहर की तरफ होगी। समझ में आई है मेरी बात आपको? विल शेड दिस लाइन टू द आउटवर्ड साइड। बताओ, कोई कोई डाउट आपको? हाँ जी, बताइए, कोई डाउट? नहीं। और जब आप बात करते हो ये इसकी, जब आप बात करते हो इसकी यहाँ से, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इज लेस देन और इक्वल्स टू 9। जनरली इफ यू पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, तो 0 इज लेस देन 9, मतलब इक्वालिटी का तो हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। ध्यान रखना हमें ट्रू फॉल्स चेक करना है। ये ट्रू है, यस दिस इज ट्रू, 9 इज मोर देन, yes this is true, 9 is more than this। तो ध्यान रखना जब ये ट्रू होता है तो ये शेड इनवर्ड होता है, शेड इनवर्ड, और जब फॉल्स होता है तो शेड आउटवर्ड होता है, ठीक है। या तो शेड इनवर्ड होगा या फिर शेड आउटवर्ड होगा, ठीक है, या तो शेड इनवर्ड होगा या फिर शेड आउटवर्ड होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको शेड एग्जांपल कर लूं, लेट सपोज, तो मैं इसे यहाँ की तरफ शेड करूंगा,
ठीक है बेटा, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये जो डबल शेडेड एरिया है दैट एरिया इज नोन एज डोमेन। ये जो डबल शेडेड एरिया है इसी चीज को आप बेटा क्या बोलोगे, डोमेन। मुझे बताओ समझ में आई आपको मेरी बात, हाउ टू सॉल्व द डोमेन। पेपर में ये पक्का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, डायग्राम को भी नोट कर लीजिएगा। ये जो शेडेड एरिया होगा ये आपका बेटा डोमेन होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा इधर, तो ध्यान से देखिएगा। दैट इज या क्वेश्चन देख लेते हैं और हम लोग। हाँ जी, क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन है या एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेटा आपको खुद ही करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। फिर मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसका, आपको इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, ये देखो जैसे मैंने बोला हमारे पास में एफ एक्स वाई ये वैल्यू है रूट 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमने बेसिकली यहाँ पे अपने पास में रख ली, ठीक है। अब क्या करें जी इसके लिए, मैं काम ये करता हूँ, बढ़िया तरीके से काम करते हैं। हमें पता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये आपका वीकली पॉजिटिव हो सकता है। तो ये 2 माइनस का या 2 इज वीकली पॉजिटिव, वीकली मोर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, इज इक्वल टू 2 रख के। तो जब मैंने इज इक्वल टू 2 रखा तो मेरे पास में रेडियस कितना मिला, मुझे रेडियस मिला प्लस माइनस का 2। तो मैंने इसका डायग्राम बनाया इधर, ठीक है। और डायग्राम के लिए एक सर्कल भी बना लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। सर्कल को देख लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, डन है। आफ्टर दैट ये जो ए पॉइंट दैट इज माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 2 प्लस का रूट 2 माइनस का रूट 2, ठीक है। और ये डार्क क्यों बना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इक्वालिटी है। अब आप अगर यहाँ पे x को रखो 0, y को रखो 0, ठीक है, एक्स वाई को दोनों को रखा आपने 0, तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ से बताओ। अगर आपने x और y दोनों को रखा 0 0, तो व्हाट विल यू गेट द रिजल्ट फ्रॉम हियर गाइस, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, दैट इज ओनली द रिजल्ट इज दैट इज 2 इज मोर देन 0, दैट इज ट्रू। तो शेड, हाँ जी, फॉल्स होता है तो कहाँ शेड करते हैं, यहाँ बताया था मैंने, फॉल्स होता है तो शेड आउटवर्ड, ट्रू होता है तो शेड इनवर्ड। तो ट्रू है शेड इनवर्ड, ठीक है, ट्रू है तो शेड इनवर्ड, शेड इनवर्ड। तो आप इसे अब शेड कर दीजिए सिंपली, ठीक है। तो आप इसको शेड करोगे तो ये अंदर की तरफ शेड हो जाएगा। तो ये जो एरिया है अंदर की तरफ वाला दैट दैट कंप्लीटली डोमेन, द डोमेन पार्ट, ठीक है। ये है आपका डोमेन पार्ट बनेगा। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को, बढ़िया तरीके से जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तो हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो ओके।